कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझते चलें, समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, वीडियोस लगातार वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर आपको कुछ आ नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूस लेवल पे करनी है, खुद के लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक बात। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक चलेगा गुडविल के रिगार्डिंग। गुडविल के अलग अलग ट्रीटमेंट एडमिशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारा एक अगला टॉपिक आज चलेगा, दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर और पार्ट ऑफ इट इज नॉट ब्रॉट। का ही मतलब हुआ कि जब नया बंदा आ रहा है फॉर्म के अंदर, कोई नया बंदा हमारी फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है, एंड ही विल नॉट ब्रिंग द गुडविल, यानी गुडविल का जितना भी पार्ट उसको लेके आना होता है यहाँ नहीं लेके आएगा। अब अगर नहीं लेके आएगा तो क्या करना होता है, या फिर कुछ लेकर आएगा कुछ नहीं लेकर आएगा तो क्या करना होता है। दोनों जो टॉपिक है मैंने मिक्स किए हुए हैं। बुक में आपकी टी.एस. ग्रेवाल की जो बुक है उसमें अलग अलग टॉपिक हैं। पहले अ पार्ट ऑफ इट ब्रॉड इट, मतलब वो कुछ लेकर आएगा वो वाला पार्ट है, और एक बार है वो जब लेकर नहीं आता। देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ए और बी दो पार्टनर्स फर्म के अंदर हुए, इनका रेशियो मान लिया हमने 1:1 है। ठीक है, सी इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/4 ईयर एंड ही हैज टू ब्रिंग ₹10,000 एज द प्रीमियम फॉर गुडविल। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सी है 1/4 के लिए कंपनी में आ रहा है, और इस सी को 10,000 रुपये लेके आने हैं फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए इसको 10,000 रुपये लेके आने हैं। ठीक बात। अब यहाँ कंडीशन क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको 1/4 कौन दे रहा है, या फिर ये किससे 1/4 ले रहा है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम पहले ही मानते हैं कि इसको 10,000 रुपये लेके आने थे, उसमें से ये सिर्फ 8,000 रुपये लेकर आया। इसको 10,000 रुपये लेके आने थे, ये सिर्फ 8,000 रुपये लेकर आया। जो मैंने सेकंड टॉपिक लिखा है, और अ पार्ट ऑफ इट है ना, और अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट ब्रॉट, मतलब कुछ पार्ट लेकर नहीं आया। मतलब कितना पार्ट लेकर नहीं आया, अल्टीमेट लेवल पर 2,000 रुपये लेकर नहीं आया, ये 2,000 रुपये लेकर नहीं आया। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी इस केस के रिगार्डिंग, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹8,000। हमारा जो कैश अकाउंट डेबिट होगा वो होगा 8,000 से। टू लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल, हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट विथ ₹8,000। यहाँ पर सिर्फ 8,000 रुपये लाया है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ 8,000 रुपये से, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पर कैश हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये आया। अगली कहानी मैंने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने वो भी 8,000 रुपये किया। ठीक, अब ये गुडविल बांटनी होती है अमंग द पार्टनर्स हु आर सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनमें हमें बांटनी होती है। अब हमको पता है भाई ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशियो 1:1 है। सी इनको 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि सी को कौन दे रहा है या किससे ले रहा है। तो उस कंडीशन में जो पुराना रेशियो होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो, पता है हमें अच्छे से। तो यानी ये इक्वल बढ़ जाएगी, जो भी गुडविल लेकर आया वो इक्वल बढ़ जाएगी, अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगी। तो अगली एंट्री हम करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हम लोग करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹8,000। आई बात समझ में। अभी 2,000 रुपये का पार्ट लेकर नहीं आ रहा ना, जो ये 2,000 रुपये लेकर नहीं आ रहा। अब अगर इनकमिंग पार्टनर्स कंपनी के अंदर आए और कुछ गुडविल का पार्ट अगर नहीं लेकर आए, तो उस वो जो पार्ट जिसको वो लेकर नहीं आया है उसका हम क्या करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू ओपन अ करंट अकाउंट विद हिज नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज करंट अकाउंट, हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो सी का करंट अकाउंट भी डेबिट जाएगा। ठीक है, सीज करंट अकाउंट आपका, ये दोनों डेबिट जाएंगे, सीज करंट अकाउंट भी डेबिट जाएगा विद ₹2,000। यानी अल्टीमेट सीखने का मुद्दा ये है कि जितना वो पार्ट लेकर नहीं आएगा उतने अमाउंट के लिए आपने क्या खोल देना है, उसका करंट अकाउंट। ठीक बात। उसके बाद हम लोग करेंगे टू ए और टू बी, टू ए टू बी। ए को, ए और बी दोनों क्रेडिट जाएंगे, ए को मिलेंगे 5,000 और बी को भी कितने मिलेंगे बच्चे, 5,000। आई बात समझ में कि अल्टीमेट लेवल पर गुडविल की वैल्यू 10,000 रुपये थी। उस 10,000 में इन्होंने दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया था, तो 5 एक को मिली थी, 5 एक को मिलनी थी। हमने पहली एंट्री जो करी वो करी कैश अकाउंट डेबिट विद ₹8,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किया 8,000 रुपये के साथ। अगली हमारी एंट्री टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होता है 8,000 रुपये से। सीज करंट अकाउंट, जितना वो पार्ट लेकर नहीं आया है उतने के लिए हमें करंट खोल देना है। ठीक बात। चले इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। ये कंडीशन है जब एक पार्ट लेकर नहीं आएगा। ठीक है, वही टॉपिक है और सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक कहानी हम देखते हैं कि भैया 10,000 रुपये लेके आने थे, इसको कहानी वही है। ठीक है, ये कहानी छोड़ देना फिलहाल। अब कहानी ये है कि इसको 10,000 रुपये लेकर नहीं आए, 10,000 रुपये सॉरी लेकर आने थे, और पूरे के पूरे 10,000 रुपये लेकर नहीं आया है। कहानी क्या है कि सी को 10,000 रुपये लेकर आने हैं और ये पूरे के पूरे 10,000 रुपये लेकर नहीं आया है। अब अगर नहीं आया है तो हमने पहली एंट्री जो यहाँ करी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट क्रेडिट सॉरी 8,000, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये एंट्री होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट किससे करोगे भाई, कैश तो आपके पास आया ही नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो नहीं पाएगा। और तो प्रीमियम फॉर गुडविल यानी प्रीमियम भी आई नहीं है गुडविल के लिए, वो भी नहीं हो पाएगी, तो यार ये एंट्री तो बिल्कुल कैंसिल हुई। ठीक बात। अब अल्टीमेट लेवल पर सिर्फ ये वाली एंट्री बची, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विद ₹8,000 जो हमने पुराना वाला में किया था। अब ये भी नहीं होगी क्योंकि प्रीमियम तो आया ही नहीं है,
तो अब एंट्री क्या होगी, मैंने कहा था जितना भी अमाउंट वो लेकर नहीं आता, जितना भी अमाउंट वो लेकर नहीं आता उसके लिए करंट खुलता है। यहाँ कितना अमाउंट नहीं लेकर आया, यहाँ ये पूरा का पूरा अमाउंट लेकर नहीं आया, तो जो कैश अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया, ये तीनों एंट्री यहाँ नहीं होंगी। यहाँ डायरेक्ट सी का करंट अकाउंट डेबिट जाएगा विथ ₹10,000। ठीक है बात, यहाँ सी का करंट अकाउंट डेबिट जाएगा विथ ₹10,000 टू ए टू बी। ये कहानी रहेगी जब वो पूरा पार्ट लेकर नहीं आया, यानी पूरा का पूरा अमाउंट लेकर नहीं आएगा, तब ये कहानी होगी। सिर्फ एक एंट्री होगी, वहाँ पे आने वाले का करंट अकाउंट खुलेगा और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा उनका अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा एज अ डस्ट। और जब एक पार्ट लेकर आएगा, यानी 10 लाने 10 थे लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 रुपये लेकर आया है, तो फिर कहानी इस तरीके से चलेगी। होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप टॉपिक क्लियर है ना बच्चों, तो फिर क्वेश्चन करने में मैं नहीं समझता कि दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आने की का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बात, चलिए एक बार थोड़ा सा देख लें आप, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है आपसे, द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है, टॉपिक आपको ग्रेवाल की बुक में मिलेगा, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, मैंने दोनों टॉपिक मिक्स किए हुए थे, दोनों टॉपिक मिक्स करके सीखे जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं। तो क्वेश्चन देखें, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, सी ब्रिंग्स इन 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for the goodwill. Before admission, goodwill existed in the books at rupees 18,000. Pass journal entries to give effect to the above agreement. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बार जो एग्जांपल समझाया था अभी, उसी एग्जांपल के बेस पर एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए करने बैठते हैं, एक बार ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं। चलिए तो देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर हैं, इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, पुराना रेशियो। ठीक बात, सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1/4 के लिए। आगे कहानी में लिखता है कि जो सी है, विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लाने हैं 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 नहीं लेके आ रहा, सिर्फ और सिर्फ वो लेके आ रहा है 8,000 रुपये। ठीक बात, अब कितना अमाउंट लेकर नहीं आ रहा, हम देखें तो यहाँ पर वो 2,000 का अमाउंट नहीं लेके आ रहा है, और जितना अमाउंट नहीं लेकर आता आने वाला, उतने से उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है, या उतने से उसका करंट अकाउंट खुलता है। ठीक बात, आगे लिखता है कि जो गुडविल है एग्जिस्टेड ₹18,000, यानी गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स वाला टॉपिक है। गुडविल पहले से वहां पर कितनी है बच्चों, 18,000 रुपए। अब हमें बताना चाहिए कि दिस गुडविल, यानी जो ओल्ड गुडविल है, इट इज हैविंग अ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है, ये गुडविल हमेशा और हमेशा राइट ऑफ करी जाती है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, या हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो क्या करते हैं हम लोग, राइट ऑफ करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है, जो पुराने पार्टनर्स हैं दोनों डेबिट जाते हैं पुराने रेशियो में, एंड ये गुडविल क्रेडिट जाती है। तो हमारी एंट्री क्या होने वाली है, पहली एंट्री हमारी होगी गुडविल अकाउंट, ठीक है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ये जो ए है ना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप पहले करेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक बात, ऐसी बी का भी कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो विल गोज टू डेबिट साइड एंड टू गुडविल, है ना, यहाँ पर होगा टू गुडविल। ठीक है बात, गुडविल आपका अमाउंट है 18,000 रुपये। अभी 18,000 बटेगा भाई ओल्ड रेशियो में, यानी 2:1 में, तो 18,000 इंटू 2:1/3, 3 है ना, 2 और 1 को प्लस करके 3 होता है, तो 3 6 जार 18, तो 6 2 जार 12, तो एक के खाते में 12,000 रुपये और एक के खाते में 6 कम 6 यानी 6,000 रुपये। ठीक है, नरेशन की अगर हम बात करें तो लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ भी कर दोगे तब भी चलेगा, इन दी ओल्ड रेशियो नहीं भी लिखोगे बिल्कुल आपका काम चलेगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक बात, अब कहानी सेकंड वाली। अब देखें, अब अगला जो पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो 30,000 रुपये तो कैपिटल लेके आया, 10,000 रुपये उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, लेकिन उसमें से वो 8,000 रुपये लेके आया। 30 + 8 हुआ 29,000, 38,000 रुपये कंपनी ने रिसीव किया। अगर 38 रिसीव किया तो कंपनी कैश अकाउंट डेबिट करेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, कैश अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड विद ₹38,000। ठीक है बात, वो बात क्लियर हो गई होगी। नाउ टू सीज कैपिटल, है ना, टू सीज कैपिटल, जितनी वो कैपिटल है उसकी कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे विथ ₹30,000, तो आपने 30,000 ये कर दिया। नाउ टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये आपका क्रेडिट जाएगा विथ ₹8,000। आई बात समझ में, लाना था उसको 10,000 रुपये, लेकिन वो लेकर आया फिलहाल 8,000 रुपये लेके आया है। 30 + 8 यानी 29,000 रुपये कुल मिलाकर फॉर्म के पास आया, तो इसलिए कंपनी ने कैश अकाउंट डेबिट किया विथ ₹38,000 टू सीज कैपिटल। इस 38 में 30 तो सी की कैपिटल है और 8,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक बात, नाउ थर्ड एंट्री, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बीइंग, ठीक है, कैश ब्रॉट बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल
एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, नरेशन में आपको लिखनी, नरेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन, क्योंकि नरेशन के भी अपने मार्क्स हैं, वर्किंग नोट के नरेशन के अपने मार्क्स होते हैं, नहीं अगर करोगे तो मार्क्स कटेंगे गुरु। ठीक है बात, चलिए तो थर्ड वाला हम देखें तो अब क्या होगा हमारी, हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको बांटने का काम करेंगे इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कितना से डेबिट जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया विथ ₹8,000। ठीक, अब जितना वो लेकर नहीं आया उतने से, कितना लेकर नहीं आया वो 2,000 लेकर नहीं आया, तो उतने से सी का करेंट अकाउंट खुल जाएगा, तो लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट। ठीक है, हम लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट विथ ₹2,000, है ना। मिलेगा किसको, वो मिलेगा ए और बी को। क्यों ए और बी को मिलेगा, यहाँ पर आने वाले की इन्फॉर्मेशन पता है कि भैया उसको 1/4 मिलेगा, ये नहीं पता कि जो सी है ये 1/4 किससे लेगा या इसको कौन दे रहा है, ऐसा कोई बात या कोई जिक्र क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो, तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एक बात, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट होंगे। अब कितने से भाई, 8 और 10, तो यहाँ मामला हुआ 10,000 रुपए का। गुडविल आपने अल्टीमेट लेवल पर 10 बांटनी होती है, जितना वो लेकर नहीं आया उसका करेंट अकाउंट खोल दिया हमने। अच्छा, अब 10,000 इंटू 2/3 और 1/3 होगा ना, 10,000 में 2/3, 2/1 हो गया 3, तो 2/3 एंड 10,000 का बी में हिस्सा 1/3। तो ये अगर आप करिएगा ना तो एक का आएगा 6,667, एक का आ रहा 3,3,3,4, 3,3,3 आ रहा है आई थिंक। ठीक है, कर लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ये जो कैलकुलेशन आ रही है वो यही आ रही है। ठीक है, 6,667, तो इसका आ रहा है 6,667 और एक का आ रहा है 3,3,3,3। ठीक है बात, ये हमारी हो गई एंट्री। ठीक है बात, तो नरेशन की अगर हम बात करें, लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कोई भी रिलेवेंट बात लिख दें कि नरेशन, है ना। हो सकता है कि मैं नरेशन रोज आपको थोड़ा बहुत अलग अलग बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मार रही है कोई नरेशन, तो नरेशन रट्टा मारने की चीज़ है भी नहीं। तो जो इवेंट हुआ है वो आपने कर देना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये सीखनी है, जितना वो अमाउंट लेकर नहीं आएगा उतने के लिए हमने करेंट अकाउंट खोलना होता है। ठीक है बात, चलिए तो इसका जो अगला क्वेश्चन है बेटे, जो ये टॉपिक है ना, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, तो एक मैंने कर दिया, एक आप सेकंड वाला करिएगा 34 वाला, और 35 का एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ। ऑन दी, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन लिखता है कि ऑन दी एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड ₹30,000, यानी ऑन दी एडमिशन ऑफ राव के एडमिशन के टाइम पे जो मूर्ति और शाह की गुडविल है वो 30,000 रुपये आके गई। अभी राव और राव की एडमिशन पे मूर्ति और शाह की गुडविल का 30,000 का ये मतलब हुआ कि फर्म की गुडविल 30,000 रुपये है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द मूर्ति एंड शाह व्हेन, यहाँ पे दो केस हैं कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन दी बुक्स, यानी गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं बुक में, और फिर कहता है कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। ये जो एग्जिस्टेंस वाली बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है ओल्ड गुडविल की, और ओल्ड गुडविल का सिंपल सा और गोल्डन ट्रीटमेंट है दैट दिस गुडविल हैज टू बी रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक बात, चलिए एक बार क्वेश्चन ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मूर्ति और शाह है ना, जो मूर्ति और शाह है इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक, फिर लिखता है कि जो राव है वो 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। फिर एक बात लिखी है कि एट द टाइम ऑफ, यानी ऑन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ राव, यानी राव के एडमिशन के टाइम पर द गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह ऑफ ₹30,000 का ये मतलब हुआ कि जो राव है उसके टाइम पर, जब इसके टाइम पर जो गुडविल फर्म की है वो कितनी है, 30,000 रुपये। यानी राव, मूर्ति और शाह की गुडविल का क्या मतलब हुआ, मूर्ति और शाह कौन है, फर्म के पार्टनर, इन्हीं से तो फर्म है ना, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर 30,000 रुपये गुडविल है फर्म की। तो राव कितना लेकर आएगा, इस 30,000 में 1/4 हिस्सा लेकर आएगा। ठीक बात, या तो हमें गुडविल साफ साफ दी होगी कितना लेकर आएगा सामने वाला, अगर नहीं दिया होता, जितनी भी गुडविल फर्म की होगी दैट अमाउंट विल मल्टीप्लाइड बाई हिज और हर शेयर। आगे लिखता है दो केस हैं, अब केस है दो। वो केस एक है कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी गुडविल, पुरानी गुडविल बुक्स में नहीं है, पुरानी गुडविल बुक्स में नहीं है, अब नहीं है तो बढ़िया हो गया। अब एक केस है व्हेन गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ ₹10,000, यानी गुडविल पुरानी वाली कंपनी में 10,000 रुपए है। हमें पता है भाई जो ओल्ड गुडविल होती है इसका गोल्डन फॉर्मूला, गोल्डन रूल हुआ कि इसको हम हमेशा राइट ऑफ कर दे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में, इन दी ओल्ड रेशियो में, किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक बात, पहले तो हम वाला केस करते हैं। अब यहाँ पर हो रहा है कि जो राव है, राव को जितना भी 1/4 लेके आना है अपने शेयर के लिए, वो लेकर नहीं आ रहा है।
टॉपिक कौन सा हुआ कि जो गुडविल लेकर नहीं आता, वो गुडविल लेकर आ ही नहीं रहा, तो तब हम क्या करें, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल हुआ हमारे लिए कि कितना और कैसे हमारे लिए हमें करना है। देखो पहले तो हम वर्किंग नोट में जाएं, पहले तो हम लोग वर्किंग नोट कर लें एक बारी। देखो हम लिखे हैं गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है भाई, वह आपकी है 30,000 रुपये। क्लियर है बात इतनी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर करें अब जो आ रहा है राव, तो राव का कितना शेयर फर्म की गुडविल में होगा, है ना, राउज शेयर इन गुडविल। तो 30,000 हमारी गुडविल हो गई, 30,000 पर गुडविल हुई, ठीक है, 30,000 पर गुडविल इंटू 1/4 का उसका शेयर है। तो देखिए कितना हो रहा है, चक्को 28 और यहाँ रहा 5 ये आ रहा है 7,500। यानी उस बंदे को 7,500 रुपये लेके आने हैं, लेकिन वो लेकर नहीं आ रहा, वो लेकर नहीं आ रहा। हम पहला वाला केस फॉलो कर रहे हैं, पहला वाला केस सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर पुरानी गुडविल बिल्कुल नहीं है। अब अगर पुरानी गुडविल नहीं है तो फिर हमें झाड़ नहीं हुआ कि हमें गुडविल राइट ऑफ करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि पुरानी गुडविल तो है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं वाली गुडविल का। तो जो राव है he has to bring ₹7,500 फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो लेकर नहीं आ रहा। अब लेकर नहीं आ रहा है तो जो पहली एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, जो पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से हम जो लोग करते हैं वो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वो एंट्री हमने यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है, कैश अकाउंट डेबिट किया टू प्रीमियम फॉर गुडविल किया, वो नहीं होगी, कैसा, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री होगी, राव का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट जाएगा, ठीक है, राउज करंट अकाउंट की तरफ जितना भी अमाउंट वो लेकर नहीं आता उतने से आपका करंट अकाउंट खुल जाता है। तो ये गया आपका 7,500, ठीक है बात। ये 7,500 मिलेगा किसको भाई, मिलेगा सीधी सी बात है मूर्ति और शाह को मिलेगा, मूर्ति और शाह को मिलेगा। टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट, है ना, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। अब मूर्ति और शाह को क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई आने वाले का शेयर 1/4 किससे मिल रहा है, कौन दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो विल बिकम सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो। तो मूर्ति और शाह दोनों को मिलेगा, तो मूर्ति एंड शाह, ठीक है, शाहज कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट जाएगा। अब 7,500 में इनको कितना मिले, 7,500 में इनका हिस्सा 3:2/5, ठीक है, आई बात समझ में। अब काटेंगे अगर 5 से तो 5 1 5 बचा 2, ये 25 हुआ, 5 5 25 सॉरी, 15 3 45, तो एक को मिला 4,500, एक को मिल रहा है 4,500, दूसरे को मिला 15 30, यानी 3,000 रुपये, ठीक है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसकी नरेशन हो जाएगी। भले प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया, लेकिन कभी ना कभी तो लेकर आनी पड़ेगी ना, उसका करंट अकाउंट हम लोगों ने खोल रखा है तो लेके आनी पड़ेगी उसको। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं पहले मिस कर गया था इस बात को, जो राव है ना, राव, इसका करंट अकाउंट हमने डेबिट किया है। अब डेबिट करने का ये मतलब हुआ कि ये राव फ्यूचर में कैश लेकर आएगा, अभी तो लेकर नहीं आया, लेकिन इसको लाना तो पड़ेगा गुरु, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेकर आना पड़ेगा। अब अगर फ्यूचर में लेके आना पड़ेगा, हमारे पास फ्यूचर में कैश आएगा, तो ये हमारी एसेट्स हुई, ये हमारी एसेट्स हुई। तो अगर पूरी बैलेंस शीट बनाने को आए, पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करने को आएगा, अगर किसी बंदे का करंट अकाउंट खुलेगा और वो अपने करंट अकाउंट के साथ डेबिट होगा, तो वो अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आएगा, ठीक बात। चलिए नाउ ये केस नंबर 1 था, ये हमारा था केस नंबर 1, ठीक बात। अब केस नंबर 2 की अगर बात करें, अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, यानी जब वहां पुरानी गुडविल का एग्जिस्टेंस है 10,000 रुपए, अगर पुरानी गुडविल है 10,000 रुपए, तो क्या होता है, ये वाली गुडविल राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ करने का की एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं, यानी जो मूर्ति है ना, जो मूर्ति है, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा भाई, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, एंड शाहज कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और 2 करेंगे हम गुडविल। ये हमारी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है बच्चे, ये हर जगह चलेगी, ये हर जगह एप्लीकेबल होगी, हर जगह। तो मूर्ति एंड शाह दोनों डेबिट जाएंगे। पुरानी गुडविल कितनी है, 10,000 रुपये। अब 10,000 में उनका कितना शेयर है भाई, 3:2 का बटे 5, 5 2 ज़ार 10, है ना, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, यानी एक बंदे को 6,000, एक बंदे को 4,000, और गुडविल आपकी 10,000। ये तो हो गई राइट ऑफ करने की, ये एंट्री हो गई राइट ऑफ करने की। बाकी जो केस नंबर 2 है उसमें एक एंट्री तो वाली होगी, ठीक, दूसरी एंट्री वाली हो जाएगी, है ना। तो सेकंड एंट्री आप मैं कह दे रहा हूँ सेम एज, है ना, सेम एज अब मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, आप करेंगे इसको, है ना, मैं कर दे रहा हूँ सेम, मैंने लिख दिया सेम एज अब, यानी जो वाली एंट्री है बिल्कुल ये वाली एंट्री यहाँ भी रिपीट होगी, ठीक है बात। तो ये था टॉपिक। जब वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेकर आएगा तो क्या करेंगे, अगर पूरा अमाउंट में से कुछ ले आया, कुछ नहीं लेकर आया, तो क्या करेंगे। दोनों केस इंपॉर्टेंट थे, मैंने एक क्वेश्चन उसका करवाया, एक क्वेश्चन इसका करवाया, एक एक और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करिए साथ साथ में, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें,
फिर आज की क्लास का सम ऑफ करें, हम लोग ख़त्म करें आज की क्लास। ठीक है, तो कल फिर हमारा हेड एंड गुडविल वाला टॉपिक चलेगा, और हेड एंड गुडविल के बाद हमारा एक और रह गया प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड इन काइंड करके, है ना। वो हेड एंड गुडविल के साथ ही मैं करवा दूंगा दोनों, हेड एंड गुडविल और दोनों वो एक साथ करवाऊंगा कल। तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमारा जो गुडविल वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़िए अच्छे से, स्टार्टिंग से लेकर बार बार रिवाइज करिए, और जो पुराना मटेरियल है, मतलब जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, उसको भी दो 3 बार आप रिवाइज करें। तो जब रिवाइज बार बार करेंगे तो आपके माइंड में बैठने लगेंगी चीज़ें, और वो ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कहीं से देखते रहो, है ना, फिर ऐसे होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम तक हमें इतना प्रिपेयर करना है खुद को, इतना मजबूत बनाना है खुद को कि हम कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लें। फिर वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि बुक में टॉपिक लिख के फिर आपको क्वेश्चन सामने आएंगे, उलझे हुए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।